नमस्कार मित्रों, मैं विशाल रामावत। राजस्थान सच्चे प्रेम की अमर गाथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। इस कहानी के 3 किरदारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तीनों का प्रेम, तीनों का समर्पण, तीनों किरदारों का त्याग अलग अलग है, जुदा जुदा है। आज की कहानी राजस्थान के अजमेर जिले से है। बात सन 1660 की है। राजपूताना की बेहद छोटी सी रियासत किशनगढ़, और किशनगढ़ की एक राजकुमारी, नाम था जिनका चारुमती। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चारुमती जो है वो पद्मिनी से भी ज्यादा सुंदर थी। सभी कलाओं में निपुण थी। उसे शस्त्र और शास्त्र का पूरा ज्ञान था। वो परम कृष्ण भक्त थी। चारुमती के पिताजी रूप सिंह जी एक युद्ध में मारे जा चुके, तो चारुमती के बड़े भाई मान सिंह जी किशनगढ़ रियासत के राजा थे। हुआ यूं कि एक बार एक मुस्लिम महिला दिल्ली से कुछ चित्र बेचने के लिए किशनगढ़ पहुंची, तो उसकी मुलाकात चारुमती से हुई। उसने चारुमती को मुगल बादशाहों, शहंशाहों के बहुत सारे चित्र दिखाए, लेकिन चारुमती को एक भी पसंद नहीं आया। चारुमती ने कहा कि मुझे हिंदू राजाओं के चित्र देखने हैं। इस बात को सुन के वो मुस्लिम महिला बोली, अब मैं जो आपको चित्र दिखाने जा रही हूं वो आपको जरूर पसंद आएगा। वीर है, योद्धा है, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के वर्तमान शहंशाह है। उसने औरंगजेब का चित्र दिखाया। औरंगजेब का चित्र देख चारुमती को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस चित्र को फाड़ के अपने पांव तले रौंद दिया। अब क्या था, वो मुस्लिम महिला बड़ी होशियार भी थी। उसने उस चित्र के टुकड़ों को इकट्ठा किया और सीधे दिल्ली पहुंच गई। औरंगजेब के दरबार में पहुंची। उसने औरंगजेब से निवेदन किया कि हे जहांपना, आपका इतना अपमान एक राजकुमारी के द्वारा। लेकिन कुछ इनाम पाने की लालसा में वो महिला औरंगजेब से कहती है कि मैंने इतनी सुंदर नारी अपने जीवन में नहीं देखी। हे शहंशाह, वो एक हूर की तरह दिखती है, पूर्ण यौवन से भरी हुई है। उसको तो आपके हरम की शान होना चाहिए। इतना सुन, चारुमती की सुंदरता की तारीफ सुन, औरंगजेब के मुंह में पानी आ गया। वो उसे पाने के ख्वाब देखने लगा। उसने तुरंत एक संदेशा किशनगढ़ रियासत को भिजवा दिया कि औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता है और दिल्ली से बारात लेकर निकल चुका है। अब चूंकि किशनगढ़ की जो रियासत थी वो दिल्ली के अधीन थी, औरंगजेब के गुलाम थी, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना तो संभव ही नहीं था। मान सिंह जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारी में जुट गए। जब ये बात चारुमती को पता चली, चारुमती बहुत दुखी। उसने अपने भाई से कहा कि मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन ये विवाह नहीं करूंगी। मैं एक छत्राणी हूं, मैं किसी की बेगम क्यों करूं? चारुमती को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए कि तू दिल्ली की शहजादी बन जाएगी, पूरे भारत की रानी होगी, ऐशो आराम के बहुत साधन है दिल्ली में, तेरी जिंदगी बहुत आराम से कटेगी। लेकिन चारुमती टस से मस नहीं हुई। उसे अपना धर्म, अपना कुल श्रेष्ठ लगा। फिर उसे डराया गया कि अगर तूने अपने प्राण दे दिए तो औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक है, वह किशनगढ़ रियासत को बर्बाद कर देगा, लाशों के ढेर लगा देगा।
अब चारुमती बड़ी धर्म संकट में थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। चारुमती की इस स्थिति को देख उसकी एक प्रिय सखी रोने लगी। चारुमती ने बहुत सुंदर बात कही कि हे मेरी प्रिय सखी, हे मेरी सहेली, अगर रोने से मेरा विवाह टल जाता तो मैं रो रो के पूरे किशनगढ़ को आंसुओं में डुबो देती। रोना समस्या का हल है ही नहीं, क्योंकि उस समय भारत की छोटी मोटी सभी रियासतें औरंगजेब के अधीन थी। मित्रों, औरंगजेब बहुत कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने लगभग भारत पे 50 वर्षों तक राज किया। सबसे ज्यादा राज करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा था, लगभग पूरे भारत पे उसका राज था। वो इतना कट्टर था कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, उसने हिंदू धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। वो एक भोगी, विलासी और बिगड़ेल शासक था। उसने कई हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन निकाह कर अपने हरम में रखा करता था। लेकिन अब बारी थी चारुमती की। औरंगजेब दिल्ली से बारात लेकर निकल चुका था। इस सारी घटनाक्रम में चारुमती को किसी की मदद लेने का विचार सूझा। अब उस समय सभी रियासतें गुलाम थी, फिर भी उसे मेवाड़ के राजा राज सिंह जी की याद आई। राज सिंह जी अपनी वीरता, बुद्धिमता और पराक्रम के लिए पूरे राजपूताना में चर्चित थे। तो चारुमती ने एक पत्र राज सिंह जी के नाम लिखा। उस पत्र में वो लिखती है, हे महाराणा, आप उस कुल के हैं जिसे हिंदुआ सूरज कहा जाता है। आप महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। आप वीर पराक्रमी हैं। एक विदर्भी मुस्लिम शासक जबरन मेरे साथ विवाह करना चाहता है, लेकिन मैंने यह निश्चय कर लिया है, यदि आप खुद आकर मुझसे विवाह कर मेरे धर्म की रक्षा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इधर औरंगजेब की बारात आएगी, इधर मेरी अर्थी उठेगी। मुझे अपना धर्म, अपनी लज्जा, अपनी इज्जत अपने प्राणों से भी प्रिय है। हे मेवाड़ के राजा, एक नारी की रक्षा करना आपका धर्म है और मुझे विश्वास है कि आप आएंगे। इस प्रकार का एक खत लिख अपने विश्वसनीय व्यक्ति के साथ मेवाड़ पहुंचा देगा। जैसे ही वो खत राज सिंह जी पढ़ते हैं, वो धर्म संकट में गिर जाते हैं कि एक तरफ औरंगजेब की विशाल सेना, उसका इतना बड़ा साम्राज्य, और दूसरी तरफ मेवाड़ की छोटी रियासत, छोटी सेना। वो सभी अपने सामंतों को इकट्ठा करते हैं और मंत्रणा करते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। एक तरफ एक महिला, एक नारी की इज्जत का सवाल। सभी सामंत एक ही स्वर में जवाब देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक नारी ने, एक महिला ने अगर मेवाड़ की तरफ अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर मेवाड़ को पुकारा है तो हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। फिर क्या था? राज सिंह जी बड़े बुद्धिमान शासक थे। राज सिंह जी ने तुरंत प्रभाव से अपनी सेना की 2 टुकड़ी बनाई। एक टुकड़ी वो जो राज सिंह जी के साथ किशनगढ़ जाएगी, क्योंकि किशनगढ़ की रियासत औरंगजेब को हां कह चुकी थी विवाह के लिए। हो सकता है वहां भी शक्ति का प्रयोग करना पड़े। तो राज सिंह जी एक सेना की टुकड़ी को लेकर किशनगढ़ के लिए निकले। एक सेना की टुकड़ी वो बनाई गई जो औरंगजेब को रास्ते में रोकेगी। ऐसा ना हो कि औरंगजेब और राज सिंह जी दोनों एक ही वक्त पे किशनगढ़ पहुंचे और औरंगजेब की उस विशाल सेना से लड़ना लगभग मृत्यु निश्चित थी। जो टुकड़ी उन्हें रोकने जाएगी
उनकी मृत्यु निश्चित थी। अब उस सेना की टुकड़ी का सेनापति किसे बनाया जाए? तो उस समय सरम्बुर के राव रतन सिंह जी चुंडावत, जो कि राज सिंह जी के मित्र भी थे, रतन सिंह जी चुंडावत, जिनका 2 दिन पहले विवाह हुआ था हांडी रानी के साथ, तो राज सिंह जी ने एक खत, एक दूत रतन सिंह जी के पास भेजा कि आपको औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से निकलना है। रतन सिंह जी पराक्रमी योद्धा थे। 2 दिन का विवाह उनका हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सेना को लेकर औरंगजेब से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। राज सिंह जी चारुमती को लेकर मेवाड़ आ जाते हैं। तब राज सिंह जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे राजकुमारी, एक स्त्री के धर्म की रक्षा करना मेवाड़ का कर्तव्य है। जब तक आप मेवाड़ में हैं और मैं जीवित हूं, औरंगजेब आपको छू भी नहीं पाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप विवाह करके मेरे साथ रहें। लेकिन मन ही मन राजकुमारी राज सिंह जी को अपना मान चुकी थी, उनसे बहुत प्रेम भी करती थी और दोनों विवाह कर लेते हैं। मित्रों, इस कहानी के 3 किरदार निकल के आते हैं। पहला वो चारुमती, जिसने किसी भी प्रलोभन में ना आकर अपने धर्म को परिवर्तित नहीं किया। वो छतरानी थी, छतरानी बन के रही। दूसरे राज सिंह जी, जिनको लगा कि एक महिला की सुरक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और उन्होंने वो किया। तीसरे राव रतन सिंह जी चुंडावत, जिनको लगा कि औरंगजेब की सेना को रोकना है मुझे, मृत्यु सामने है। विवाह किए सिर्फ 2 दिन हुए, लेकिन वो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं मेरे तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, इन 3 किरदारों में से कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। और साथ ही राव रतन सिंह जी चुंडावत, जिनका 2 दिन पहले हांडी रानी से विवाह हुआ था, हमारी अगली जो कहानी है वो राव रतन सिंह जी और हांडी रानी पर आधारित है।